कभी डाल दिया हाथ में हाथ तो कभी कर दी कोई हंसी की बात, बस मिल गया सब देशों का साथ। इतनी आसान नहीं होती कूटनीति की बिसात। आपने मोदी जी की इन तस्वीरों को तो अब तक कई बार देख लिया होगा, जिनमें वो शी जिनपिंग और पुतिन के साथ चिपक चिपक कर घूम रहे हैं, बिना एक दूसरे की भाषा समझे साथ में हंस बोल रहे हैं। इन फोटो से साफ हो गया है कि हमने अतीत से कुछ नहीं सीखा है, क्योंकि हमारा सारा ध्यान तो बस बॉडी लैंग्वेज और कैमरा एंगल पर अटक कर रह गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बड़े बड़े नेताओं के साथ अलग अलग पोज में फोटो खिंचवा लेने से ही विदेश नीति मजबूत होती है, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। असली विदेश नीति मजबूत होती है पर्दे के पीछे। लेकिन गोदी मीडिया और सोशल मीडिया का सारा फोकस बस मोदी जी की इमेज को चमकाने में लगा रहता है, इसलिए बार बार आपको ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। कोई ये नहीं बता रहा है कि मोदी जी के शंघाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने से देश को क्या हासिल हुआ। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मोदी जी क्या फिर से वही गलती तो नहीं करने जा रहे हैं जो उन्होंने ट्रंप पर भरोसा करके की थी। क्या चाइना हमें और पाकिस्तान को एक समान मानता है? क्या इन फोटोज का इस्तेमाल हमारी विदेश नीतियों की नाकामी को छुपाने के लिए तो नहीं किया जा रहा है? चमक दमक वाली फोटोज के आगे ये सवाल दबा दिए जाते हैं, लेकिन हम इन सभी सवालों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए भाई, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन मोदी जी शायद अभी बाज नहीं आए हैं। विदेश नीति में बुरी तरह फेल होने के बाद भी कुछ नहीं सीखा। मोदी जी आज भी वही काम कर रहे हैं जो पहले करते थे। गोदी मीडिया वैसे ही उछल रहा है जैसे पहले मोदी जी के विदेश दौरों को देखकर उछलता था, और हम भी वैसे ही खुश हो रहे हैं जैसे पहले हुआ करते थे। भले हमारी विदेश नीति बुरी तरह फेल हो जाए, लड़ाई के वक्त कोई देश हमारे साथ ना खड़ा हो, लेकिन इन फोटोज को देखकर देश के लोगों को ये जरूर लगना चाहिए कि विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है। बस सारा खेल मोदी जी की इमेज को लेकर है। अब अगर आप इन तस्वीरों को देखकर अच्छा महसूस कर भी रहे हैं तो जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। ये तस्वीरें तब की है जब कुछ सालों पहले पीएम मोदी ट्रंप से लिपट लिपट कर गले मिला करते थे, लेकिन हमको बदले में क्या मिला? 50% टैरिफ। मोदी जी जब भी विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो आप बता नहीं सकते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर जा रहे हैं या फिर कोई बॉलीवुड का फोटोशूट करवाने गए हैं। हमारे देश की विदेश नीति कहां से कहां पहुंच गई है। पहले विदेश मंत्री, राजदूत और पूरी टीम महीनों तैयारी करती थी कि कौन सी डील करनी है, कहां भारत का हित साधना है, और अब तैयारी इस बात पर होती है कि कैमरा एंगल कौन सा होगा, कौन सा गले मिलने वाला शॉट होगा, कौन सा सूट पहना जाएगा और कौन सा शॉट सबसे ज्यादा वायरल होगा। असल में विदेश यात्राएं आजकल विदेश यात्रा से ज्यादा, डिप्लोमेसी से ज्यादा फोटो पॉलिटिक्स बन चुकी है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भारत जैसे बड़े देश की विदेश नीति अगर तस्वीरों और इंस्टाग्राम पोस्ट पर टिकी हो तो समझ लीजिए कि मामला कितना खतरनाक है। लेकिन जनता को क्या पता चलेगा? जनता तो वही देखेगी जो दिखाया जाएगा, और दिखाया क्या जाता है कि मोदी जी कभी पुतिन के साथ टहल रहे हैं, कभी शी जिनपिंग के साथ झूला झूल रहे हैं, तो कभी ट्रंप को झप्पी डाल रहे हैं, और कभी बाइडेन से हंसते हंसते खिलखिलाते हुए बातें कर रहे हैं। और अब जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, जरा सोचिए तस्वीरें किस तरह से नैरेटिव बनाती है। हमने ये मान लिया है कि मोदी जी का चाइना जाना सफल हो गया है, क्योंकि उन्होंने ट्रंप को फोटो के बहाने संदेश दे दिया है, पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया है और हमें खुश कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर पूरी मीडिया मशीनरी तक सबको पता है कि पब्लिक पर फोटो का कितना असर होता है। एक आम भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कॉम्प्लेक्स मुद्दों की गहराई नहीं पता होती। उसे ये नहीं पता होता कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का असली स्टैंड क्या है, चीन के साथ बॉर्डर पर असली हालात क्या हैं, या फिर अमेरिका भारत को ट्रेड में कितना दबा रहा है। लेकिन उसे एक फोटो दिखा दो जिसमें मोदी जी किसी बड़े लीडर के साथ खड़े हों और नीचे कैप्शन लिख दो कि दुनिया भारत को सलाम कर रही है, बस जनता खुश। आप वो सब भूल गए कि यही चाइना था जो गलवान में हमारी जमीन में घुस आया था। आपको भुला दिया गया कि मोदी जी को आज उस देश का सहारा लेना पड़ रहा है जो असल में हमारा दुश्मन है, जिसने कुछ महीने पहले ही खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। ये वो सारे सवाल है जो विपक्ष उठा रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं, क्या कहा है सुनिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो घटित हुआ है भारत के साथ, हम उस सच्चाई के ऊपर बात करें। घटित ये हुआ है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से हथियार, मिसाइल, ड्रोन्स, सारा कुछ सपोर्ट अगर कहीं से मिला है तो चीन से मिला है, अजरबैजान से मिला है, टर्की से मिला है, और भारत की सरकार ने और सेना के अधिकारियों ने इस बात को माना है कि इस बार हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, पाकिस्तान और चीन दोनों से लड़ रहे थे। तो ये तो अब सार्वजनिक सत्य है, इसमें कहीं कुछ छिपाया नहीं जा सकता। आप उस चीन के साथ अपने रिश्ते
बहुत सोच समझ के, फूंक फूंक के कदम रखिए। कल भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। ऐसे मत किया करो कि आप तुरंत पहुंच के गले लगाने लगते हो, कभी झूला झूलाने लगते हो, कभी साष्टांग दंडवत हो जाते हो, कभी तारीफों के पुल बांधने। किस बात के लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं भाई चीन को? इसलिए कि हमारी 26 बहनों के माथे के सिंदूर उजड़ गए? इसलिए कि गलवान घाटी में 20 जवानों की हमारे शहादत हुई? इसलिए कि चीन अलग अलग इलाकों में नॉर्थ ईस्ट से लेके और लद्दाख तक में घुसपैठ करता है? किस बात के लिए आपने चीन को धन्यवाद दिया? इस बात के लिए कि उन्होंने लड़ाई के वक्त पाकिस्तान का साथ दिया, आतंकवादियों का साथ दिया। और क्या कह रहा है चीन? कह रहा है पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? तो मुझे लगता है कि इतना जल्दी आप अपने स्टैंड को अगर बदलेंगे, आपने 40 लाख करोड़ रुपए का व्यापार दिया 6 साल में। भारत के अंदर जो चीन से आयात हुआ है 6 वर्षों में, वो हुआ है 40 लाख करोड़ रुपए। मैं मोदी भक्तों को बताना चाहता हूं, 40 लाख करोड़ लिखते लिखते थक जाओगे, इतना जीरो लगाना पड़ेगा। और उसके बावजूद उस चीन ने भारत के साथ, जब पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, तो पाकिस्तान का साथ दिया, भारत का साथ नहीं दिया। और आज आप पूरा जिंगपिंग कर रहे हैं चारों तरफ। सारा मीडिया मैं देख रहा हूं, सारे मोदी भक्त गुणगान करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये विदेश नीति भारत की ठीक नहीं है और बहुत संभल के, सोच समझ के कदम रखना चाहिए। ये वही व्यक्ति हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कहते थे कि लाल आंख दिखाओ। अब ना इनकी लाल आंख दिख रही है, न नीली आंख दिख रही है, न पीली आंख दिख रही है। बस अब ये कभी इनको ट्रंप धमका देता है, कभी चीन धमका देता है, इसी हालत में रहता है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कनेक्टिविटी शुड रिस्पेक्ट सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अगर इसमें कुछ बाईपास होता है तो एक तरह से ट्रस्ट लूज करने वाली बात होगी। तो इसका तो सबसे बड़ा जवाब चीन को देना चाहिए। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चीन ने कितना पालन किया है, आप मुझे बताइए। तो मुझे लगता है कि आज जो हालत है इस समय, उसमें चीन के साथ कोई भी कदम, मैं फिर दोहरा रहा हूं, बहुत सोच समझ के आगे। वैसे गोदी मीडिया कैसे आपका ध्यान भटकाती है, इसका एक उदाहरण आपको ये भी बताते हैं। खबर चली कि पुतिन ने मोदी जी का 10 मिनट इंतजार किया। मीडिया ने इसे बना दिया राष्ट्रीय गौरव का मुद्दा। एंकर चिल्ला चिल्लाकर बोले कि ये है मोदी की ताकत, पुतिन जैसे नेता को भी इंतजार करवाया। अरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इंतजार कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कोई पहले पहुंचता है, कभी कोई बाद में, लेकिन इसको ऐसे दिखाना कि पूरी दुनिया लाइन में खड़ी है मोदी जी से मिलने के लिए, ये सरासर आपको बेवकूफ बनाना है। याद करिए, जब 2024 में शी जिनपिंग भारत आए थे और मोदी जी ने उन्हें अहमदाबाद में झूला झुलाया था, उस वक्त मीडिया ने कहा था कि भारत चीन रिश्तों का नया दौर शुरू हो गया है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद लद्दाख में टकराव हुआ, हमारे जवान शहीद हुए और चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो फिर वही मीडिया चीन को पानी पी पी कर कोसने लगा। फिर जब ट्रंप और मोदी की दोस्ती हुई तो बताया गया कि दोनों के मिलने पर बिजली कड़कती है चीन में। तो आज फिर क्या हो रहा है? अब चीन भारत मिल रहे हैं तो ये लोग ट्रंप को बता रहे हैं कि थर-थर कांप रहा है। ऐसे मीडिया से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? ये मोदी जी से कभी नहीं पूछेंगे कि मोदी जी, आपने पिछले 11 सालों में एक भी ऐसी विदेशी डील की है जिससे देश में क्रांतिकारी बदलाव आया हो? आप दुनिया के कोने कोने में देशों में हो आए हैं, लेकिन लड़ाई हुई तो एक देश ने साथ नहीं दिया। वो तो बताता है कि मोदी जी ने रूस यूक्रेन वॉर रुकवा दी। अब दोस्तों, चीन में हुए शिखर सम्मेलन से आपको ये भी दिखाया गया कि पुतिन और मोदी एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे हैं और शहबाज शरीफ पीछे पीछे खड़े देख रहे हैं। इस फोटो का बड़ा मजाक उड़ाया गया और वो करना सही भी था। लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया कि सम्मेलन में पीएम मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक समान गर्मजोशी से स्वागत हुआ। ये वही पाकिस्तान है जिसे भारत ने बार बार आतंकवाद का पोषक देश करार दिया। फिर भी चीन दोनों देशों को एक मंच पर ले आए। लेकिन इन फोटो के जरिए आपको ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे अब चीन पाकिस्तान को छोड़कर भारत के सपोर्ट में खड़ा हो गया और अब वो हमारे
लिए जैसे यूएस से भिड़ जाएगा। लेकिन आप चीन पर भरोसा न करिएगा। ये वही चीन है जिससे हमारी लड़ाई 1962 से जारी है। ये वही चीन है जिसने हमारी पीठ पर कई बार छुरा भोंका है। लेकिन मोदी जी की विदेश नीति तो समझ से परे है। कभी शी जिनपिंग को भारत बुलाते हैं, उनको झूला झुलाते हैं, फिर अमेरिकी प्रेसिडेंट से दोस्ती कर लेते हैं तो चीन हमला कर देता है। रूस से तेल खरीदते हैं तो ट्रम्प टैरिफ लगा देते हैं, उसका दबाव पड़ता है तो चीन दौड़ पड़ते हैं। आखिर में मोदी जी चाहते क्या हैं? क्या भारत का अपना कोई स्टैंड नहीं रह गया है? हमें बाहरी देशों का सहारा क्यों बार बार लेना पड़ रहा है? क्या भारत के पास अपनी कोई विदेश नीति है ही नहीं? क्या मोदी जी इनके साथ फोटो खिंचवाने के अलावा कुछ नहीं सोच पा रहे हैं? या ये समझे कि इन फोटो का इस्तेमाल बस हमारी विदेश नीतियों की नाकामी को छुपाने के लिए ही खींचा जाता है? दोस्तों, विदेश नीति कैमरे से नहीं, कॉमन सेंस से चलती है, फोटो से नहीं, भरोसे से चलती है। और जब तक हम फोटो और हेडलाइन से बाहर निकलकर असली सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक हमें सिर्फ इमोशनल करके बेवकूफ बनाया जाएगा। फिलहाल मोदी जी की विदेश नीति को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।